मैं आपके सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इस वीडियो में एक नया तरीका भी शेयर अपने पैसों को एक साथ ना रखें, क्योंकि इससे आप हिसाब उसके साथ ही जो मनी सेविंग चैलेंज है उसको किस तरीके से इंटरेस्टिंग बनाना है। ₹100 ही इसमें ऐड करूंगी। सिखाया है कि देखिए ये वीकली उसको हम ₹20 देते हैं। और हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या आपको भी लगता है कि आप ठीक तरीके से बजट नहीं बना पाते घर का, या फिर बजट बना भी लेते हैं तो आप सेविंग्स ठीक से नहीं कर पाते हैं। आप हमेशा सोचते हैं कि इस मंथ से मैं सेविंग करना स्टार्ट करूंगी, लेकिन मंथ एंड आते आते तक ऐसा हो जाता है कि आप माइनस में चले जाते हैं, आपका जो बजट है गड़बड़ा जाता है। तो इस वीडियो में आपके सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलने वाला है आपको। और लास्ट वीडियो में मैंने एनवलप वाला तरीका शेयर किया था कि किस तरीके से मैं एनवलप रखकर बजट बनाती हूँ, लेकिन ये काफ़ी लोगों को ओल्ड लगा था। तो इस वीडियो में एक नया तरीका भी शेयर करूंगी। आप चाहे होम मेकर हो या फिर वर्किंग हो, आपको ये तरीका बहुत काम आने वाला है। इवन जो स्टूडेंट्स है वो भी इसका यूज़ कर सकते हैं और अपना मनी जो है अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। तो चलिए टाइम को वेस्ट नहीं करते हुए वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। पैसे बचाने के जो 7 तरीके आज मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ, उसमें सबसे पहला जो टिप है वो है कि आपके पास जो भी इनकम आती है, उस इनकम को आप ध्यान में रखते हुए अपने घर का बजट बनाएँ। आपको ये याद होगा, मैंने एक वीडियो में शेयर किया था डिटेल में कि किस तरीके से हमें अपने घर का बजट बनाना चाहिए। ये मैंने अपने घर का बजट शेयर किया था दोस्तों कि किस हिसाब से मैं बनाती हूँ। आप इसको अपने हिसाब से, आपकी जो भी ज़रूरतें हैं, आपकी जो इनकम है, उसके अकॉर्डिंग आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। और ये बहुत ही डिटेल तरीका है। आपने अगर ये वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो इसको ज़रूर देखिए, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। दूसरा तरीका है कि आपने जिस हिसाब से भी बजट बनाया है, तो अपने अमाउंट्स को हमेशा उस कैटेगरी में अलग अलग करके रखें। कभी भी अपने पैसों को एक साथ ना रखें, क्योंकि इससे आप हिसाब रख ही नहीं पाएंगे कि आपने कितना खर्चा किया, आपको कितना खर्चा करना चाहिए, कितना बचाना चाहिए। तो एनवलप वाला आइडिया जिनको भी काफ़ी ओल्ड लगा था उनके लिए नया आइडिया है ये। ऐसा बजट बाइंडर और इस तरीके का वॉलेट आपने बहुत बार देखा होगा। इंस्टाग्राम हो गया या यूट्यूब हो गया, आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। और ये बहुत ही स्मार्ट तरीका है अपने पैसों को बचाने का, अपने पैसों को अच्छे से मैनेज करने का। तो मैं काफ़ी टाइम से इसे मंगवाने का सोच रही थी, और मैं थैंक यू कहना चाहूँगी स्वीट ग्लो, जो इंस्टाग्राम में एक स्टोर है जिसमें से मैंने इसको मंगवाया है। इसमें बहुत सारी अलग-अलग चीज़ें दी हुई हैं, जिसको किस तरीके से यूज़ करना है आगे वीडियो में मैं आपको बताऊँगी। आप चाहें तो इसको आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करा सकते हैं। जैसे मुझे जो-जो कैटेगरी में पैसे अलग करने थे बजट के हिसाब से, उसके हिसाब से मैंने यहाँ पर प्रिंट्स लिए हैं, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। और उसके साथ ही जो मनी सेविंग चैलेंज है, उसको किस तरीके से इंटरेस्टिंग बनाना है, इसमें बहुत सारे अलग-अलग तरीके आपको मिल जाएँगे। साथ में मिलेगी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में आप अपने पैसों का हिसाब-किताब बहुत अच्छे से कर सकते हैं। और ये जो वॉलेट है, इसमें आपको मनी स्टफिंग किस तरीके से करनी है वो मैं आपको बताती हूँ। इसमें बहुत सारे स्टिकर्स एक तो पहले दिए हुए हैं, जो आपको डिवाइडर्स के ऊपर स्टिक करने हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से। आप कैसे मार्केट जब भी जाते हैं तो किस कैटेगरी में पैसे अपने पास लेकर जाते हैं, जैसे कौन-कौन सी शॉपिंग आपको करनी होती है, उसके हिसाब से आप डिवाइडर के ऊपर स्टिकर को लगा सकते हैं और उसी तरीके से पैसों को अलग-अलग रख सकते हैं। वॉलेट का साइज़ इंडियन करेंसी के हिसाब से एकदम परफेक्ट है। अब इसमें मैं सारे स्टिकर्स लगा देती हूँ और फिर आपको बताती हूँ कि इसका यूज़ मैंने किस तरीके से किया है। तो इन सारे डिवाइडर्स में मैंने स्टिकर बहुत ही अच्छे से लगा दिए हैं। अब देख लेते हैं जो बजट बाइंडर है उसका यूज़ कैसे करना है, क्योंकि ये दोनों चीज़ें हमें एक साथ ही यूज़ करनी है, जिससे कि हमारा काम आसान हो जाए। तो यहाँ पर जितने भी एनवेलप्स दिए हुए हैं उसमें मैं सारी कैटेगरीज़ अच्छी तरीके से रख लूँगी। और फिर अब एक कैटेगरी रखने के बाद हम एक बैलेंस शीट लगाएँगे, फिर एक एनवेलप लगाएँगे और फिर एक बैलेंस शीट लगाएँगे, ताकि हर कैटेगरी का हिसाब-किताब हमारे पास बहुत अच्छे से रह सके। इसमें साइड में भी पॉकेट्स दिए हुए हैं जिसमें आप अपने कार्ड्स वगैरह रख सकते हैं बहुत आसानी से। और सेविंग चैलेंज कैसे लेना है आगे वीडियो में देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये वॉलेट बताती हूँ कि इसका मैं किस तरीके से यूज़ करती हूँ। तो जैसे कि मैंने इसमें आपको दिखाया कि अलग-अलग कैटेगरी के हिसाब से आप इसमें अपने पैसों को डिवाइडर की हेल्प से अलग-अलग रख सकते हैं। अब जैसे कभी मार्केट गए तो मुझे जिस हिसाब से शॉपिंग करनी है, ग्रोसरी की शॉपिंग करनी है, तो ग्रोसरी वाले पॉकेट में से मैं निकालूँगी, या फिर मुझे कभी कुछ ब्यूटी का करना है, पार्लर जाना है, तो मैं उसमें से पैसे निकालूँगी। तो फिर जिस हिसाब से मैंने इसमें पैसे रखे हैं, तो मेरे पैसे मिक्स नहीं होते हैं,
हिसाब प्रॉपर रहता है, मुझे बार-बार हिसाब नहीं करना पड़ता। जनरली हम जब भी मार्केट जाते हैं तो एक साथ सारे पैसे हम पर्स में रख लेते हैं और उसके बाद खर्चे का कोई हिसाब ही नहीं रहता। लेकिन इसमें आप रखेंगे तो आपको बहुत ही आसानी से आप अपने खर्चे का हिसाब रख पाएँगी और कुछ ही महीनों में आपको समझ में आने लगेगा कि कौन-सी कैटेगरी में आपका सबसे ज़्यादा खर्च होता है और किसमें आप सबसे ज़्यादा सेविंग्स कर सकती हैं। अब हम देख लेते हैं ये बजट बाइंडर, तो इसमें किस तरीके से पैसे जमा करने हैं देखिए। मैंने किस तरीके से इसमें रखा हुआ है, अपने हिसाब से रखा हुआ है। जैसे मैंने फेस्टिवल, अमेज़न ये दोनों कैटेगरी को एक साथ रखा है और इसमें मैंने कुछ पैसों को सेव कर लिया है। देखिए, अब मैं इस जितने भी मैंने पैसे सेव किए हैं वो यहाँ पर जो बैलेंस शीट दी हुई है, बैलेंस शीट को किस तरीके से मेंटेन करना है। अब मैंने इसमें जितने भी पैसे सेव किए हैं वो मैंने यहाँ पर ऐड किया है। ये बैलेंस शीट में किस तरीके से, जैसे डेट है, मैंने 1 अगस्त को यहाँ पर अमेज़न के लिए 1000 रुपीज़ डाले हैं, तो बैलेंस में 1000 रुपीज़ है। अब सपोज़ मैं 15 दिन या 20 दिन बाद मेरे पास कुछ सेविंग्स होती है या फिर अगले महीने इसमें कुछ ऐड करती हूँ, तो यहाँ पर मैं डेट लिख दूँगी, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिख दूँगी और यहाँ पर अमाउंट डाल दूँगी। इसके बाद ये दोनों अमाउंट अगर मेरे पास बचा हुआ है तो प्लस करके यहाँ पर बैलेंस लिख दूँगी। यहाँ पर से अगर मैं कुछ खर्चे करती हूँ तो इसको माइनस करके मैं यहाँ पर लिख दूँगी। तो ये बहुत ही आसान तरीका है अपने मनी को मैनेज करने का और ये काफ़ी लंबी शीट है, मतलब आप इसमें काफ़ी लंबे समय तक लिख पाएँगे। मैंने इसमें 2 ऐड किया है ताकि मैं इसको बहुत समय तक सेव कर सकूँ इसमें। इसके बाद है हाउस होल्ड। हाउस होल्ड के लिए आप जो भी सामान के लिए घर के पैसे अलग से निकालते हैं बजट में, वो आप सारे इसमें रख सकते हैं और जब भी कहीं जाते हैं कुछ सामान खरीदने के लिए तो आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से कुछ पैसे इस वॉलेट में उस कैटेगरी में रख सकते हैं। इसके बाद है, इसमें भी सेम है बैलेंस शीट, हमें कितना इसमें डालना है और कितना इसमें माइनस करना है वो आप कर सकते हैं। इसी तरीके से इसमें दूसरी कैटेगरी भी है। देखिए, बहुत सारी कैटेगरीज में हमने इसमें सेविंग करके रखी हुई है। मेडिकल और इमरजेंसी फंड, ये 2 चीज़ ऐसी है जिसके लिए हमें सेविंग्स करनी ही चाहिए, तो ये भी इसमें ऐड किया हुआ है। अब मैं आपको एक इसका बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीका बताती हूँ कि आप इस बाइंडर की हेल्प से किस तरीके से अपने पैसों को ज़्यादा सेव कर सकते हैं। इसके साथ आए हैं पैसे बचाने के कुछ इंटरेस्टिंग तरीके, जैसे कि इसमें दिए हुए हैं। ये मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से यूज़ करना है। सबसे पहले देखते हैं फॉर एग्जांपल इसको। इसमें लिखा हुआ है गोल 12,000 रुपीज़। अब ये 12,000 रुपीज़ का गोल आप अपने बजट में से भी बना सकते हैं या फिर अलग से भी आप अपनी सेविंग्स करना चाहते हैं तो वैसे भी बना सकते हैं। इसका टाइम ड्यूरेशन भी आप ही को डिसाइड करना है, जैसे कि इसमें टोटल 12 बॉक्स दिए हुए हैं। आप इसको 3 महीने में भी सेव कर सकते हैं 12,000 या फिर आप साल भर भी यूज़ कर सकते हैं। साल भर अगर आप करते हैं तो आपको 1 महीने में सिर्फ इस एक बॉक्स को भरना है और अगर 3 महीने के लिए करते हैं तो 1 महीने में टोटल 4 हफ्ते होते हैं, तो 4 हफ्तों के हिसाब से इसको यूज़ करना है। सेविंग के लिए खुद को मोटिवेट करने के लिए आप चाहें तो छोटे अमाउंट से भी स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे इसमें सिर्फ 2000 रुपीज़ सेव करना है। अब वो कितने दिन में करना है ये आपको डिसाइड करना है। जैसे इसमें भी टोटल 12 पिक बने हुए हैं, ठीक है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। तो आप इसमें इस तरीके से भी करते हैं जैसे हमने 3 महीने का सोचा वैसे, या फिर आप 12 दिन में भी कर सकते हैं। वैसे 12 दिन बहुत कम होते हैं, लेकिन करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं। इसमें आप डेली में जितने भी अमाउंट इसमें लिखे हुए हैं बस उतना आपको सेव करते जाना है और 12 दिन बाद आपके पास 2000 रुपये सेव हो जाएँगे। तो आप रोज़ के खर्चे में से इतने पैसे बचाइए, या फिर आप इसको मंथली भी कर सकते हैं जिनकी इनकम बहुत कम है और वो सोचते हैं कि हम कैसे सेव करें। ये आप अपने बच्चों को भी सिखा सकते हैं। ये वाला बाइंडर सिर्फ ऐसा नहीं है दोस्तों कि हम बड़े ही यूज़ कर सकते हैं, कॉलेज गोइंग या फिर जो टीनेजर्स होते हैं, आप चाहते हैं कि आपका बच्चा अभी से अपना मनी मैनेज करना सीखे, तो आप उनके लिए भी इसका यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद है ये 40 डेज़ मनी सेविंग चैलेंज। इसमें आपको अपने हिसाब से एक अमाउंट डिसाइड करना है। जैसे 40 डेज़ तक आप सोचेंगे कि रोज़ का मैं 100 रुपीज़ सेव करूँगी या फिर रोज़ का मैं 500 रुपीज़ सेव करूँगी। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना सेव करना चाहते हैं, छोटा है बड़ा अमाउंट, आप उतना इसमें सेव करते जाइए। और इसमें ये जो भी साइकिल बनी हुई है, इसको आपको कलर कर देना है और जैसे-जैसे आप करते जाएँगे, आप इसको चाहें तो इसमें भी रख सकते हैं या फिर आप जहाँ पर भी मनी बाइंडर रखते हैं अपना इस तरीके से, उसके आस-पास कहीं पे इसको स्टिक कर दीजिए, तो आपको इस चैलेंज को कंप्लीट करने में भी बहुत मज़ा आएगा और आप इसको कंप्लीट कर पाएँगे।
तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीका है अपने पैसों को सेव करने की। आप शुरुआत करना चाहते हैं तो इसको यूज़ कर सकते हैं। और सबसे पहले मैं एक्साइटेड हूँ तो मैं इसका यूज़ करने वाली हूँ। इसको मैं 3 महीने के हिसाब से करने वाली हूँ। तो इसमें जैसे कि अभी अगस्त चल रहा है तो मुझे यहाँ पर ये 4 बॉक्स को इसी महीने कंप्लीट करना है। मतलब पर वीक मुझे इतना अमाउंट तो कैसे भी इसमें डालना ही है सेविंग अकाउंट में। तो देखिए यहाँ पे 100 है, 200 है, 300 है और 400 है। तो मैं अपने हिसाब से जितने बचेंगे वीकली मेरे पास वो मैं इसमें ऐड करूँगी। अभी मैं इसमें 100 रुपीज़ डालती हूँ। सबसे पहले हम इसमें 100 रुपीज़ ऐड कर देंगे। अभी मंथ की शुरुआत है तो खर्चे ज़्यादा होते हैं तो उस हिसाब से अभी मैं सिर्फ 100 रुपीज़ ही इसमें ऐड करूँगी। और इसके बाद जो इसमें 100 रुपीज़ बना हुआ है उसको हमें कलर कर देना है। इसके बाद अब मेरे पास जितने भी नेक्स्ट वीक में पैसे सेव होंगे वो 400 भी हो सकते हैं, 200 भी या फिर 300 भी, जितने भी होंगे मैं इसमें ऐड करूँगी इस एनवलप में और इसके साथ ही इसको मैं कलर कर दूँगी। तो ये चैलेंज मैं 3 महीने में कंप्लीट करूँगी। 3 महीने के बाद मैं 12,000 जितना सेव कर लूँगी अपने खर्चे बचाकर। मनी सेविंग चैलेंज की जो है मैंने शुरुआत कर दी है। आप लोग कब से शुरू करने वाले हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आप ये ऐसा बजट बाइंडर मंगवाना चाहते हैं तो ये मैंने इंस्टाग्राम से मंगवाया है। एक अकाउंट है उसमें बहुत ही अच्छे कलरफुल बजट बाइंडर्स इस तरीके के मिल जाएंगे। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप चाहें तो उस पेज में जाकर आप भी इसको ऑर्डर कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है। स्पेशली ये कहीं पर भी आप अपने बैग में रख सकते हैं। आप कहीं भी ट्रैवल करते हैं तब भी अपने साथ रख सकते हैं और अलग अलग तरीके से अपने पैसों को सेव करने की जर्नी जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। इसके साथ एक और चीज़ कहना चाहूँगी कि बजट बाइंडर के बारे में आप यूट्यूब पर जितने भी वीडियोस देखेंगे मोस्टली आपको इंग्लिश में ही मिलेंगे। मैंने हिंदी में बहुत ही डिटेल में आपको इस चीज़ के बारे में समझाया है। तो अपने पैसे बचाने के जो तरीका है उसको थोड़ा सा स्मार्ट बना लीजिए इस तरीके के बजट बाइंडर के साथ में। और अपने सेविंग की जर्नी आप कब से शुरू कर रहे हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पैसे बचाना एक कला होती है दोस्तों और हम होम मेकर्स को तो ये बहुत ही अच्छे से पता होता है कि हमें अपने पैसे किस तरीके से बचाने हैं। जो लोग भी इस तरीके के कमेंट करते हैं कि उनको पैसे नहीं मिलते हैं या उनकी इनकम कम है, तो देखिए अपने घर पर रहकर आप किस तरीके से पैसे कमा सकते हैं इस पर भी मैं बहुत जल्दी आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आने वाली हूँ। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि एक वीडियो मुझे इस टॉपिक पर भी ज़रूर बनाना चाहिए। जो भी मेरा एक्सपीरियंस है अभी तक का, जो भी मैंने प्ले हाउस घर पे स्टार्ट किया था, यूट्यूब चैनल है, उसके साथ ही मैंने एक छोटा सा कपड़ों का बिजनेस भी स्टार्ट किया था। तो इन तीनों के बारे में डिटेल में मैं उस वीडियो में जानकारी दूंगी। और उसके साथ ही कुछ फ्रेंड्स हैं जो घर पर बैठकर इनकम कर रहे हैं, उनका भी एक्सपीरियंस उनसे लेने के बाद वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, ताकि जो भी होम मेकर हैं और घर पर रहकर चाहती हैं कुछ काम करना, इनकम करना, तो वो वीडियो उनके काम में आ सके। तो चलिए जानते हैं और कुछ तरीके अपने पैसे बचाने के। तो एक और तरीका है अपने पैसे बचाने का, वो है 15 डेज रूल। ये मैंने कहीं पढ़ा हुआ था कि आप जैसे कोई भी चीज़ खरीदना चाहते हैं तो 15 दिन के लिए रुक जाइए। जो भी मतलब ज़रूरत की चीज़ नहीं बोल रही हूँ यहाँ पर, मैं कुछ ऐसी शौक की चीज़ बोल रही हूँ। कुछ ऐसे कपड़े हैं या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको लगता है कि सेल में लगी, आपको लगता है खरीदना है, हम खरीद लेते हैं। तो 15 दिन के लिए बस रुक जाइए और सोचिए कि क्या आपको उसकी ज़रूरत है। 15 दिन आप रुकेंगे तो मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ 90% चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम शौक से खरीदना चाहते हैं वो हमारे काम की नहीं होती है। और हम सिर्फ इसलिए खरीदना चाहते हैं कि या तो सेल में लगी है या फिर हम किसी का देखते हैं तो हमारा खरीदने का मन होता है। तो उन पैसों को बचा के इसमें सेव करते जाइए। एक और तरीका है कि सोशल मीडिया पे जो भी ऐड आती है उनको हो सके उतना अवॉइड करिए। हम कहीं ना कहीं जो लेडीज होती हैं उनको मन हो ही जाता है कि अरे ये खरीद लेते हैं, वो खरीद लेते हैं। तो जितना हो सके ऐड को अवॉइड करिए। अगर आपको भी शॉपिंग करने की ऐसी आदत है कि आप देख करके खुद को रोक नहीं पाते हैं, तो उनके लिए तो ये बेस्ट आइडिया है कि आप एड्स ही अवॉइड करें। आप जब भी स्क्रॉल डाउन करते हैं आपको लगता है कि कोई भी ऐसी ऐड वाला वीडियो आ गया या रील सामने आ गई है तो उसको स्क्रॉल कर दीजिए। मन को थोड़ा सा स्ट्रांग बना के स्क्रॉल कर दीजिए। देखकर बिल्कुल भी लालच में ना आए, नहीं तो फिर आपका खर्चा हो जाएगा। पैसे अगर बचाना चाहते हैं तो थोड़ी बहुत आदतें अलग अलग अपनानी पड़ेंगी। कुछ समय के लिए आपको ऐसा लगेगा कि आप बिल्कुल बंद गई हैं, लेकिन जब एक बार आपके अकाउंट में आपके बचाए हुए पैसे आपके अकाउंट में भरने लगेंगे ना, आपका अकाउंट पैसों से भरने लगेगा, तो फिर आपको लगेगा कि नहीं बस अब हमें सेविंग्स ही करना है। तो यहाँ पर मैं अननेसेसरी खर्चे की बात कर रही हूँ। उसको करने के पहले आप एक तो 15 दिन तक रुकिए और दूसरा
जितना हो सके एड्स को अवॉइड करें। इसके साथ ही जब भी शॉपिंग के लिए जाते हैं, घर का जो भी सामान आप लेने जाते हैं, कोशिश करें कि लिस्ट बनाकर ही जाएँ ताकि आप अननेसेसरी चीज़ें उठाकर ना ले आएँ। एक और तरीका है कि जब भी आपके पास पैसे आते हैं, आप कोई भी इनकम करते हैं या फिर आपके हस्बैंड आपको घर खर्च के लिए पैसे अगर देते हैं, तो कोशिश करिए जैसे उन्होंने 15,000 आपको दिए, तो आप 2,000 रुपए पहले ही सेव कर लें। जैसे कि मैंने इसमें बताया ना आपको सेविंग का जो एनवेलप है, आप चाहें तो इसमें भी ऐड कर सकते हैं। मंथ के स्टार्टिंग में ही आपने 2,000 रुपए सेव कर लिए। इस तरीके से हर महीने सेव करते जाइए। अब आपको सिर्फ 13,000 में ही घर चलाना है, ये सोच करके बजट बनाइए और पहले ही 2,000 रुपीज़ आपने सेव कर लिए। पैसे बचाने का एक और तरीका है कि अपने बच्चों को शुरू से आदत डालिए कि पैसों को किस तरीके से, अपने मनी को किस तरीके से मैनेज करना है। हम अक्सर क्या करते हैं कि हमारे बच्चे कुछ भी हमसे माँगते हैं, हम तुरंत ही उसको लाकर दे देते हैं और स्पेशली अगर सिंगल चाइल्ड है तो हमें ऐसा लगता ही है कि हम सारी चीज़ें उसे लाकर दें। ऐसा किसे नहीं लगता, हम सभी को लगता होगा कि हम अपने बच्चे को सारी चीज़ें दें। लेकिन इससे बच्चे जो है वो सीख नहीं पाते हैं पैसों की वैल्यू करना। अब जैसे कि हमने इस चीज़ को नोटिस किया कि हम शिवाय को जो भी चीज़ें ला के देते हैं, तो उसको उन चीज़ों की वैल्यू नहीं होती। उनको लगता है कि अगर ये टूटी है तो मम्मी-डैडी दूसरी ला कर दे देंगे। तो अभी वो 5 साल का कंप्लीट हुआ है तो हमने उसकी एक नई आदत शुरू करी है। ये उसके मनी सेव करने का एक इंटरेस्टिंग तरीका है, इसमें क्ले आई थी। उसको हमने ये सिखाया है कि देखिए ये वीकली उसको हम 20 रुपीज़ देते हैं और हमने उसको बोल दिया है कि अब जब भी तुमको कुछ चीज़ खरीदनी हो, तो जब आपके पास पैसे सेव हो जाएँगे तभी आप खरीदोगे। तो उसको 20 रुपीज़ इसमें ऐड करते जाना है हर वीक। और अगर वो कोई भी अच्छा काम, बहुत अच्छा काम जैसे करता है, जैसे कि कहीं बाहर जाता है, किसी की हेल्प करता है या फिर वो अपना होमवर्क टाइम से करता है, तो हम उसको ज़्यादा अमाउंट देते हैं और कहते हैं कि ये तुम्हारा बोनस अमाउंट है, आप इसमें डालो और इसके बाद में जब ये हो जाएगा, पूरा भर जाएगा, उसके बाद आपको इसमें से जो भी खरीदना होगा आप अपनी पसंद की चीज़ ले सकते हो। अगर आपका बच्चा बड़ा है, टीन एज में है, तो आप इस तरीके का मनी बाइंडर भी उनको लेकर दे सकते हैं। बजट बाइंडर या मनी बाइंडर जो भी आप बोल लीजिए। इसमें आप उसके जो भी खर्चे हैं, जैसे वो अपने फ्रेंड्स के साथ में जाता है तो उनको आप जो भी पॉकेट मनी देते हैं या उनकी जो भी क्लासेस है, इसमें जो प्रिंट आउट है आप उसको अपने बच्चे के हिसाब से कस्टमाइज़ करा सकते हैं और ऐसे में वो अपने पैसों को मैनेज करना सीख पाएगा। तो ये थे दोस्तों अपने पैसों को किस तरीके से बचाने हैं, उसके कुछ तरीके मैंने आपसे शेयर किए। उसके साथ ही अगर आप सेविंग से रिलेटेड जर्नी अपनी स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसको कैसे आप इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, ये भी शेयर किया है। सारे इफ़ेक्टिव तरीके आप अपनी लाइफ में ज़रूर आज़माइए और ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। पैसों की सेविंग कैसे करना है और बजट कैसे बनाना है, इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने 2 वीडियोज़ बनाए हैं। जो अभी तक अगर आपने नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप लोग ज़रूर देखिएगा। वो वीडियोज़ भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल है और इसके साथ ही इस प्रोडक्ट को मँगवाना चाहते हैं तो जहाँ से मैंने मँगवाया उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। आप चाहें तो आप भी मँगवा सकते हैं। इस वीडियो को फिर यहीं ख़त्म करना चाहूँगी। मिलूँगी अगले हफ्ते फिर से नए से इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय-बाय।